अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू डेवलपमेंट होती हुई उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बैरियर टाउन कराची का जो एक मुतासरीन का जोन था जिसमें 23 से के विलास के लोग थे और उन लोगों ने बुकिंग कराई थी अपने घर के लिए, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री चले गए और बैरियर ने उसको फिर डिले कर दिया और दोबारा से उनको रीलोकेशन भी नहीं दी। तो वो लोग दर बदर भटक रहे थे। उन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए, काफ़ी अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन कोई हल नहीं था निकला। बाद में बैरिया ने कह दिया कि आप बैरिया हाइट्स में इसको मर्ज करवा लें या किसी और तरफ चले जाएं, तो मर्जिंग की ऑप्शन उनके लिए दी गई। अगर 49 लाख का आपका विला है तो शायद उसकी 75 या इस तरह से 80 लाख रुपए में उन्होंने कहा जी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करवाएंगे तो आपको इस अमाउंट के अंदर हम आपका ये विला जो है इसको मर्ज कर लेंगे। अभी जो मौजूदा दिन है इसके हवाले से अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो बैरिया की तरफ से अभी नहीं आई, लेकिन कुछ हालात बता रहे हैं कि बेहतरी की तरफ शायद हालात गामजन है 23 से के विलास के हवाले से। हम लोग अगर बात करें आज से 15 और 20 दिन पहले, तो 23 से के जो विलास हैं इनका रेट कोई 76 के आसपास आपको ख़रीदार नहीं था मिलता। अभी जब न्यू डील आई है और अफेक्टीज़ का प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी इसी तरह से होता था, बैरिया एक्सेस सेलिंग कर लेता था और बाद में फाइलें नेगेटिव में लेके वो जो है लोगों को कवर कर ली, मर्जिंग में डाल दी, इस तरह से रिफ़ंड में दे दिया, बैलेंस बना दिया। इस तरह की प्रैक्टिसेस पहले से भी हो रही थी, ये नहीं है कि ये 2013 में है। 2002-03 के अंदर सेक्टर सी बैरियर टाउन लाहौर लॉन्च हुआ था तो उसमें भी इसी तरह की स्टोरीज़ थी, लेकिन उस वक्त टाइम कुछ और था। उस वक्त लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस वक्त लोग सिर्फ आते थे तो वो बैरियर टाउन के प्लॉट्स देखते थे, बैरियर टाउन की डेवलपमेंट्स देखते थे और देखने के बाद वो लोग डिसीजन ले लेते थे कि हाँ भाई ज़बरदस्त हम तो इसमें बुकिंग कराएंगे। अब वो बुकिंग होती थी तो वो टाइम वो था 2002-03 में जब जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ या PTV वगैरह होते थे और जंग अखबार या इस तरह से 2-4 खबरें इनमें आती थी और वो इतनी बड़ी मैनेजमेंट उसमें बैरिया कर लेता था कि कोई खबर लगती नहीं थी। इवन कि हमने कुछ केसेस ऐसे देखे कि बैरिया के अंदर कोई क्राइम भी हो रहा था बाज़ दफ़ा, तो उसमें बैरिया टाउन का नाम नहीं था लगता किसी अखबार के अंदर। लाहौर के अंदर अगर कोई मर्डर हुआ है बैरिया टाउन के अंदर, कुछ केसेस ऐसे हुए थे तो उसकी खबर इस तरह से लगती थी कि थाना चूंग की हद में जो है वो कत्ल कर दिया गया है, बैरियर टाउन का नाम नहीं था आता। तो लोगों को इस चीज़ का नहीं था पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच जाती है। उसमें हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह के करम से कि अपने नाजरीन को अपडेट रखें। इस तरह से दूसरे भी बहुत से अच्छे लोग हैं, वो भी लोगों को लम्हा बलम्हा अपडेट देते रहते हैं। तो इस बार जो है वो बैरिया की तदबीरें शायद इस तरह से कारगर साबित नहीं हो रही और लोगों को कहीं ना कहीं पे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने मर्जिंग करवा ली और उन्होंने प्रोजेक्ट्स के अंदर चले गए। उसमें जिन लोगों को डिलीवर हो गए प्रोजेक्ट्स उनको आज कम से कम रेंटल मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ गलत प्रोजेक्ट्स के अंदर भी चले गए, उनके साथ अनफॉर्चुनेटली आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात होगी। लेकिन अभी जो लोग रह गए बैरिया के लिए, अभी ये उनको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, मुतासरीन की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। अदरवाइज़ बैरिया की हर आने वाली डील जो है वो उसका अंजाम इसी तरह से होगा जिस तरह से अभी 4 या 7 की डील के साथ हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं बैरिया टाउन में 2013 से हूँ और 2013 से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई मतलब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, रेट हमेशा चलते हैं। कस्टमर का जो है वो रुझान होता है। ये मार्केट में फ़र्स्ट टाइम हुआ है 2013 से ऑनवर्ड, अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि ना ही तो इसमें कोई सेलर है और ना ही कोई बायर है। सेलर से मुराद ये है कि जिन लोगों ने बैरियर से डील ली वो बेचना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको इस वक्त मार्केट से एंड यूज़र नहीं मिल रहा। और मार्केट से एंड यूज़र सिर्फ इस वजह से नहीं मिल रहा कि बैरियर की जो साख थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। अब बैरियर उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उसको सोल्यूशन देने के लिए लोगों का एतमाद दोबारा से गेन करना चाहेगा। उसके लिए इन्होंने मतलब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो आपको एक सेटलमेंट होती नज़र आ रही होती है, तो कुछ ऐसे हाउसेस जो बैरिया के लिए उनके साथ डायरेक्टली अटैचमेंट उनकी होती है, जो उनसे माल लेते देते हैं, जो डायरेक्टली उनके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से इस वक्त मार्केट के अंदर 23 से के विलास के हवाले से रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बैरिया क्या करना चाह रहा है, बैरिया या तो फिर उसको बाईबैक करना चाह रहा होगा या फिर जो थोड़े बहुत लोग रह जाएंगे उनको वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना चाहेगा। अब अल्टरनेटिव सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो बना कर देना इस वक्त बैरिया के
लिए बहुत मुश्किल जॉब है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें अगर विला की, तो 200 गज का विला जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन अगर बैरिया ख़ुद भी करवाता है जिस तरह की, तो कम से कम मेरे नहीं ख्याल से कोई 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ से कम में हो, जितनी भी क्वालिटी वो नीचे रख ले। बाकी अगर हम बात करते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन बैरिया इसका कुछ इस तरह से शायद दे दे, क्योंकि बैरिया के पास 10B का एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह जो पड़ी हुई है, वहाँ पे इन्होंने विलास बनाए हुए हैं और उसमें काफ़ी मतलब आप कह लेंगे यूनिट्स हैं जो अभी तक इन्होंने बेचे नहीं है। अब मे भी जाके वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हो, ये कोई ख़बर नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये मैं आपको वैसे एक अपनी एक असेसमेंट बता रहा हूँ कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे या जाके दे दे, या फिर ये है कि इसको ऊपर के रेट के ऊपर लेके जाके बैरिया जो है वो बाय बैंक करे, या लोगों को कोई भी इसका सलूशन दे सकता है। क्योंकि अभी की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से हमने देखा है कि इस वक्त मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट्स भी उन्हीं ऑफिस की तरफ से हैं जो लोग बैरिया के लिए काम करते हैं या बैरिया के साथ काम करते हैं, और जो एक साइन है कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। दूसरी बात यह है कि सट्टाबाजी में मुझे नहीं लगता कि शायद सट्टाबाजी हो या कुछ इस तरह से हो, क्योंकि अब जो न्यू डील के बाद के जो हालात हैं इसमें बैरिया की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है कि बैरिया चाहेगा कि ये जो है डिलीवर हो और बैरिया की साख दोबारा से बहाल हो, ताकि अभी बहुत सी लैंड्स बैरिया ने ली हुई हैं। BTK 2 के हवाले से भी आने नियर फ्यूचर में हो सकता है 2 माह 4 माह 6 माह साल, मतलब दो माह में तो नहीं मुझे लग रहा है जिस तरह के हालात हैं, 6 माह साल में या 2 साल में बैरिया ने लॉन्ग रन में उसको देना है। लेकिन इस साख के साथ के लोग इन्वेस्ट ही नहीं करें, इन्वेस्ट ही नहीं करें, तो ये चीज़ जो है ये बैरिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। बैरिया इस चीज़ को रिकवर करने के लिए हो सकता है लोगों को अब डिलीवरी की तरफ जाए। बाकी बैरिया टाउन के जो 23 के जो विलास हैं, इनका जो इस वक्त मौजूदा रेट है, मतलब इस वक्त तकरीबन कुछ 83-84 लाख रुपया तो इसके आसपास चल रहे हैं। अगर 2 वीक पहले की बात करें हम, कुछ 76-77 लाख रुपया के आसपास जो है वो ये रेट्स इनके चल रहे थे। ये इम्प्रूवमेंट इस वजह से हुई है कि शायद जो मैंने आपको रीजंस बताई हैं, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि 23 से विलास वालों को उनके विलास मिले और उनके लिए अल्लाह की तरफ से बेहतर सोल्यूशन निकले, और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बैरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ अपने उस मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।